अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बायोडाटा रिज्यूम या फिर सीवी किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। बायोडाटा रिज्यूम और सीवी की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अपना जो बायोडाटा रिज्यूम या फिर सीवी है इसको सबमिट करना पड़ता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोडाटा रिज्यूम सीवी ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तीनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है। इन तीनों चीज़ों को प्रिपेयर करने का जो बेसिक फंडामेंटल है वो सेम है। जैसे बायोडाटा जिसे हम लोग बायोग्राफिकल डेटा भी कहते हैं और सीवी जिसे करिकुलम वाइटा कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में जो अब बेसिक थिंग है वो सेम रहती है। जैसे बायोडाटा बनाते टाइम में हम लोग को सबसे पहले जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करना पड़ता है। देन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, रिज्यूम में भी सेम चीज़ है, सीवी में भी सेम चीज़ है। इसके अलावा आप लोग अपने बायोडाटा को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें आप लोग अपनी जो हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है, स्किल्स एंड इवन कैरियर ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर गोल, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। उससे आपका बायोडाटा और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप सिंपल बायोडाटा पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे सैंपल भी दिखाऊंगा फाइड है और ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सब वर्ड वो ओपन कर लेना है। ये वर्ड ओपन हो गया। वर्ड ओपन होने के बाद आप लोग को ब्लैंक शीट चूज़ करना है। देन बायोडाटा क्रिएट करने से सबसे पहले जो है मार्जिन, आप पेज का मार्जिन सेट कर लें। उसके लिए आपको लेआउट पे जाना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा मार्जिन। तो इसका मार्जिन जो है आप नैरो रखें, बाय डिफ़ॉल्ट इसको नैरो रखें। तो नैरो रखने से हम लोग को जो है एक ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है। उसके बाद आप लोग जो है इसका बॉर्डर सेट कर दें। तो बॉर्डर के लिए आपको डिज़ाइंस में जाना है। देन यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करना है। ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे लाइंस की स्टाइल दी हुई है। तो यहाँ पे हम 2 लाइंस का एक लाइंस लेते हैं स्टाइल, इसको ओके कर देना है। तो देखिए हम लोग का एक जो बॉर्डर है, पेज बॉर्डर, वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप लोग को हेडिंग में डालना है, लिखना है बायो बायोडाटा आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद इसको आप सेंटर में कर लें। तो सेंटर में करने के लिए हम लोग जाएंगे होम और अलाइनमेंट सेंटर। आप इसका जो साइज़ है उसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा हम लोग, जैसे इसका 22 कर देते हैं। उसके बाद इसका जो फॉन्ट फेस है इसको हम लोग टाइम्स रोमन में रखें। तो ये जो है एक अच्छा फॉन्ट होता है। उसके बाद इसको बोल्ड कर लें और इसको हम लोग अंडरलाइन दे देते हैं। उसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद देखिए अलाइनमेंट अभी तक मिडिल में आ रहा है, तो इसको हम लोग राइट में कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे जो ये दो ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है, बोल्ड एंड अंडरलाइन का, इसको हम लोग अनसेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पहले डालना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया है और इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बुलेट नंबर पे जाना है आपको और यहाँ से एक बुलेट नंबरिंग चूज़ कर लेना है। देन इसका साइज हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो इतना ठीक रहेगा। इसको थोड़ा बोल्ड कर लें और इसमें हम लोग एक हाईलाइट कलर डाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम तैयार हो गया है। उसके बाद एंटर करना है, बैक स्पेस। देन आपको डालना है अपना नेम। देखिए यहाँ पे जो पहले से हम लोग का जो हाईलाइट एंड ये सिलेक्ट किया हुआ है इसको हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं, नो कलर एंड इवन बोल्ड को भी हम लोग हटा देते हैं। ओके, उसके बाद आप लोग को टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना नेम लिखना, जैसे
बाद दूसरी वाली कॉलम पे फिर आपको सेम एक ही रो में लिखना है आपको। मदर्स नेम भी डाल दीजिए। आप इसको नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको जितने मतलब लाइक डिटेल्स फिल करने हैं आप अपने जो जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग डिफेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो डिफेंस में लाइक आपको बॉडी मेजरमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह से बॉडी मेजरमेंट भी अपना डाल सकते हैं। और अभी मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद आप लोग डालते हैं परमानेंट एड्रेस। तो इस तरह से आप लोग को जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस तरह से आपको फिल करना है। तो अगर मैं लाइन बाय लाइन अगर मैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन डालूं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है। मैं वो चीज़ ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप लोग को जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम हो तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। देन इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है इस तरह से। और ईमेल एड्रेस आप लोग ज़रूर डालें अपने बायोडाटा, रिज्यूम या फिर सीवी पे। और यहाँ पे जो है जैसे मैंने बायोडाटा लिखा है, यहाँ पे आप रिज्यूम या फिर सीवी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना। डेट ऑफ बर्थ लिखने का फॉर्मेट देखिए 1 जनवरी 1992 इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ से मंथ भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट है वो रिलीजन, आपको रिलीजन डाल देना है। उसके बाद नेशनलिटी, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, देन लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है ये चीज़ भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद दूसरा आ जाता है हम लोग का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मतलब आप लोग का जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री, ये आपके पास कौन कौन सी डिग्री है आप यहाँ पे एक टेबल के थ्रू से आप यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम है, स्कूल, बोर्ड, परसेंटेज, डिवीज़न, पासिंग ईयर। इवन अगर किसी का ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पे ग्रेडिंग डाल सकते हैं आप। स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे एक स्लैश लगा के आप यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं। और टेबल बनाने का तरीका है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ टेबल किस तरह से बनाते हैं। अगर किसी को टेबल बनाना नहीं आता तो इंसर्ट में जाना है आपको और आपको टेबल में जाना है। टेबल में दो प्रोसेस है, एक सिंपल अगर सेल को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह जितने मुझे रॉ एंड कॉलम चाहिए इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ से। या फिर दूसरा प्रोसेस है इंसर्ट टेबल में जाने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए एंड रोज़ कितने चाहिए। आपको अगर जैसे 6 चाहिए तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, और नीचे जो है आपको अगर 4 चाहिए तो 4 लिख देंगे। और ओके, तो इस तरह से हम लोग का देखिए यहाँ पे एक टेबल बन चुका है। और टेबल में उसके बाद हम लोग को जो अपना डेटा है वो डालना है, एग्ज़ाम, उसके बाद स्कूल या फिर कॉलेज। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पे बना ले टेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देन आपको यहाँ पे जैसे मैट्रिक है, मैट्रिक आपने कब जो है कौन से स्कूल से, कौन सा बोर्ड और कितने परसेंटेज आपके मैट्रिक में थे, एंड कौन सा डिवीज़न था और किस ईयर में जो है आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था, ये लिखना है। और इसी तरह से सेम एचएस, बीए और उसके अलावा अगर आपको और भी डिग्री है तो आप यहाँ से कॉलम को बढ़ा के जो है और भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी, यानी आपके पास अगर कंप्यूटर की कोई डिग्री है तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डाला है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। नंबर वाइज सीरियल नंबर 1 2 3 करके डाल सकते हैं।
उसके बाद यहाँ वर्किंग एक्सपीरियंस, देखिए वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर मेंशन करें। अगर आपका वर्किंग कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेशर लिख सकते हैं, जैसे फ्रेशर, ओके, FRESHER, फ्रेशर, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। या फिर अगर आप लोगों का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस था, आई हैव बीन वर्किंग एज सीनियर फैकल्टी इन NCPL फ्रॉम 2017 टू 2018। तो इस तरह से आपका जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डालना है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपको इस तरह से डालना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड एक्यूरेट। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मैंने डाला है ये सही और एकदम एक्यूरेट है, तो ये डाल सकते हैं आप। ये आपको डिक्लेरेशन डालना है। देन उसके बाद डेट और सिग्नेचर। यहाँ पे सिग्नेचर जो होगा हम लोग का जो भी जिसका बायोडाटा है एप्लीकेंट, उसका सिग्नेचर यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक हम लोग फ़ोटो का बॉक्स यहाँ पे डाल देंगे। जैसे अगर आपको फिज़िकली फ़ोटो डालना है तो उस तरह से भी डाल सकते हैं, या फिर आपको अगर आपके कंप्यूटर से डायरेक्ट ही फ़ोटो इसमें इंसर्ट करना है तो फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो का बॉक्स बनाने के लिए मैं इसको दिखा देता हूँ कि किस तरह से फ़ोटो का बॉक्स आप लोग बना सकते हैं। इंसर्ट में जाना है आपको और उसके बाद यहाँ पे देखिए शेप्स का ऑप्शन है, तो शेप्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ये वाला जो शेप है ये चूज़ कर लेना है और उसके बाद इसको ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपको फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे इसका जो इनर एरिया है इसको हम लोग वाइट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है, तो इसको आउटलाइन में जाने के बाद इसको हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। देखिए आउटलाइन इसका ब्लैक हो चुका है। और इसके बाद इसके अंदर हमको टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम यहाँ से जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फ़ोटो का भी बॉक्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए ये हम लोग का बायोडाटा बन के तैयार हो गया है। मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोग को, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको पहले मैं डिलीट कर दूँ। तो देखिए इस तरह से हम लोग का एक जो बायोडाटा है वो बन के तैयार हो गया है। और इसमें आप अगर और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा बायोडाटा, इससे हम लोग किसी जॉब में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के बायोडाटा दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को और भी पता चलेगा कि किस तरह से बायोडाटा और भी हम लोग अट्रैक्टिव बायोडाटा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कट करते हैं। देखिए ये एक मैंने CV ऑलरेडी एक CV का फॉर्मेट बना के रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है करिकुलम वाइटा। यहाँ आप रिज्यूम भी डाल सकते हैं या फिर बायोडाटा भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो है पहला मेरा जो रेसिडेंट है वो इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया यहाँ पे, जैसे नाम या सन ऑफ, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। उसके बाद जो कॉन्टेक्ट ID है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल ID इस तरह से मेंशन कर लिया। और यहाँ देखिए मैंने एक न्यू चीज़ ऐड किया है, कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह का एक कैरियर ऑब्जेक्टिव आप जिस तरह के कैरियर के लिए डिज़ायर रखते हैं ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस एंड स्किल, ये वाला, इंटरेस्ट, देन आपको पर्सनल डिटेल्स। देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पे नीचे डाला है। तो बेसिकली जो रूल्स हैं CV, बायोडाटा और रिज्यूम का वो सेम है, लेकिन जो है आप अपने तरह से इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा, और बाकी जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को हम लोग के साथ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके, थैंक यू।